फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका हनी स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, चलिए आज हम देखने जा रहे हैं ज्योग्राफी के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सौरमंडल की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम आज की इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो सौरमंडल की उत्पत्ति है, उनको उस सिद्धांत को अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अनुसार प्रस्तुत किया है। चलिए देखते हैं कौन कौन से। मोनो स्टार, डुअल स्टार, डबल स्टार। मोनो स्टार सिद्धांत का प्रतिपादन कांट और लाप्लाक्स नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया है। डुअल स्टार सिद्धांत का प्रतिपादन चैम्सलिन और जिम्स ने किया है। डबल स्टार का जो डबल स्टार सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन लिलिटन द्वारा किया गया है। चलिए अब देखते हैं सभी का विस्तार से वर्णन। मोनो स्टार जो प्रणाली है, मोनो स्टार जो थ्योरी या सिद्धांत है, इसका थ्योरी है गैसीय थ्योरी, सिद्धांत पर आधारित है। गैसीय थ्योरी पर, गैसीय सिद्धांत पर आधारित है। मोनो स्टार प्रणाली, मोनो स्टार सिद्धांत का प्रतिपादन कांट के अनुसार उन्होंने गैसीय थ्योरी प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार उनका कहना था कि जो सूर्य तो हमारे ब्रह्मांड में विद्यमान ही था, आकाशगंगा में विद्यमान था ही। जब सूर्य गुरुत्वाकर्षण के कारण घूर्णन करती है, अपने अक्ष पर घूमती है, तो उनके घूमने से उनके जो आग की लपटें हैं, आप देख रहे हैं ये लपटें, ये आग की लपटें घूर्णन की वजह से बाहर की ओर छटकने लगती है। जब बाहर की ओर छटकती है फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार से होगी, और जब इस आग की लपटें अलग होकर आकाशगंगा में इस प्रकार से हुए होंगे, जो छोटे हुए थे वे ग्रह और जो क्षुद्र ग्रह, जो छोटे हुए सूर्य से निकलने के बाद जो छोटे ग्रह हैं, छोटे टुकड़े हुए, छोटे छिटके हुए भाग हुए, वह क्षुद्र ग्रह कहलाए, और जो बड़े भाग थे वह ग्रह कहलाए। ये किसका कहना था फ्रेंड्स? ये कहना था कांट का, और उन्होंने मोनो स्टार सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। परंतु इतना कहने के बाद उनका यही कहना था कि जो छोटे भाग सूर्य से अलग हुए वो क्षुद्र ग्रह कहलाए, और जो बड़े भाग सूर्य से अलग हुए थे वो ग्रह का निर्माण किए। उससे ही सूर्य से ही ग्रहों का निर्माण हुआ था। परंतु जब जांच किया गया तो यह पाया गया कि सूर्य से जो उनके कांट का कहना था कि सूर्य से अलग हुए हैं, परंतु ये अलग कैसे हो सकते हैं? जब सूर्य से ही निर्मित है तो उनमें कुछ न कुछ समानता तो होनी चाहिए। जब ये ग्रह सूर्य से अलग हुई है तो इनमें और सूर्य में कुछ समानताएं होनी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं पाया गया। ये भिन्न पाए गए। किससे फ्रेंड? सूर्य से भिन्नता पाए गए। इस कारण से इसके जो मान्यता है, इनके सिद्धांत का प्रतिपादन है, उसको मान्यता प्रदान नहीं किया गया। हम देखते हैं, फर्स्ट है मोनो स्टार, जिनका प्रतिपादन कांट नामक वैज्ञानिक ने किया है। कांट नामक वैज्ञानिक ने गैसीय थ्योरी प्रस्तुत किया है। उनका कहना था कि सूर्य जो हमारे आकाशगंगा में विद्यमान था, वो अपने अक्ष पर घूर्णन की वजह से, ब्रह्मांड में आकाशगंगा में सूर्य घूर्णन कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, जिस वजह से उनकी जो आग की लपटें हैं वो बाहर की ओर आने लगी। जो बाहर बड़े आकार की लपटें आई, वह ग्रह का निर्माण हुआ, उससे ग्रहों का निर्माण हुआ। और जो बाहर में सूर्य से बाहर जो छोटे छोटे टुकड़े आए सूर्य से, वो उनसे ही छोटे छोटे टुकड़ों से क्षुद्र ग्रहों का निर्माण हुआ। ये किसका कहना है? ये कहना है कांट का। उन्होंने यह सिद्धांत का प्रतिपादन किया। परंतु एक बात सोचने योग्य है फ्रेंड्स कि जब सूर्य से ही ग्रहों का निर्माण हुआ है तो इसमें सूर्य में और उन सूर्य से निर्मित ग्रहों में उनकी समानता होनी चाहिए, सूर्य जैसी समानता होनी चाहिए, परंतु ऐसा कुछ नहीं पाया गया। यह सिद्धांत पूर्ण तरीके से असफल हुआ और इस सिद्धांत को मान्यता नहीं दिया गया। इसी प्रकार मोनो स्टार सिद्धांत का प्रतिपादन एक और वैज्ञानिक थे, लाप्लाक्स। इन्होंने निहारिका थ्योरी प्रतिपादन किया है, निहारिका का सिद्धांत प्रतिपादन किया। उनका क्या कहना है, आइए देखते हैं।
तो फ्रेंड्स सेकंड है हमारा, मोनो स्टार में ही सेकंड वैज्ञानिक हुए थे हमारे लॉप्लाक्स, जिन्होंने निहारिका सिद्धांत या निहारिका थ्योरी का प्रतिपादन किया है। उनका कहना था कि सूर्य एक आग का गोला है, सूर्य एक आग का गोला है, परंतु धीरे धीरे वह ठंडा होते गया। ठंडा होने के पश्चात जो सूर्य का एक परत है, ये परत अलग हो गया। ये परत, जैसे कि हम एग्जाम्पल देते हैं आपको, जैसे हम आलू को बॉईल करते हैं, बॉईल करने के बाद जब ऊपर की जो परत है वो ठंडी हो जाती है, ठंडी होने के बाद कैसे छिलका इजीली निकल जाता है, उसी प्रकार से किसका कहना था, लाप्लाक्स का कहना था कि जब ठंडा हो गया तो उसका एक परत, जैसे आलू से जब हम ठंडा होने के बाद छिलका निकालते हैं तो एकदम से अलग हो जाता है, उसी प्रकार जब सूर्य धीरे धीरे ठंडा होने लगा, सूर्य ठंडा होने के बाद उसका एक परत निकल आया, ये परत है वो निकल आया, और निकलने के बाद जो निकला हुआ परत है वो कई टुकड़ों में टूटने लगा, कई टुकड़ों में टूटने लगा, और इन टुकड़ों से ही किसका निर्माण हुआ, बड़े टुकड़ों से ग्रहों का, छोटे टुकड़ों से क्षुद्र ग्रहों का निर्माण हुआ। ये लाप्लाक्स का कहना था, परंतु इस सिद्धांत को असत्य पाया गया, क्योंकि इसमें भी वही मिस्टेक किया था कि इन्होंने, लाप्लाक्स ने, कि जो ग्रहों के निर्माण सूर्य से होने के कारण बता रहे हैं वो ग्रह सूर्य से बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहे थे, तो इस प्रकार से उसके सिद्धांत को भी स्वीकार नहीं किया गया। नेक्स्ट है हमारा डुअल स्टार थ्योरी। डुअल स्टार थ्योरी को दो वैज्ञानिकों ने दिया है, चैम्बरलिन और जिम्स ने। तो चलिए देखते हैं, एक तरफ हम लेते हैं चैम्बरलिन और दूसरी तरफ लेते हैं जिम्स के बारे में। तो चैम्बरलिन का कहना था कि जो सूर्य है, सूर्य कहाँ, आकाशगंगा में विद्यमान है, और सूर्य के समान एक उसके पास में एक तारा था। तो चैम्बरलिन का कहना था कि सूर्य हमारे आकाशगंगा में, हमारे ब्रह्मांड में सूर्य विद्यमान था, हमारे आकाशगंगा में सूर्य विद्यमान था, और सूर्य के साथ ही एक और था जिसे तारा कहा गया। एक तारा सूर्य के अपनी ओर आकर्षित करने लगा, सूर्य के जो लपटे हैं उसको तारा अपनी ओर आकर्षित करने लगा, और उस आकर्षित करने से छोटे छोटे ग्रहों का निर्माण हुआ। जो बड़े हुए वह ग्रह कहलाए, छोटे हुए क्षुद्र कहलाए। ये किसने दिया था, इसका प्रतिपादन चैम्बरलिन ने किया था, और इसी का डुअल स्टार थ्योरी का प्रतिपादन जिम्स ने इस प्रकार से अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया कि जो सूर्य है, जो चैम्बरलिन है उन्होंने कहा है कि सूर्य के जो लपटे हैं उनको तारा अपनी ओर आकर्षित कर रही थी, जिनसे ग्रहों का निर्माण हुआ। परंतु जिम्स ने कहा कि सूर्य अपने स्थिति में अपने स्थान पर चक्कर लगा रही है, और तारे भी अपने स्थान पर चक्कर लगा रहे, लेकिन जब यह धीरे धीरे चक्कर लगाते लगाते कभी पास और कभी दूर की स्थिति होती है, जब पास आते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा आकर्षण होती है, और इससे सूर्य के जो लपटें हैं वो अलग हो जाती है। तो पास आने से बड़े लपटें और दूर से आकर्षण होने के कारण छोटे लपटें अलग हो जाती है। तो जो बड़े लपटे या बड़े भाग बनते हैं, बड़े भाग निर्माण होता है, वह ग्रह, और जो छोटे छोटे भाग मतलब दूर से जब छोटा भाग आकर्षित होता है तो वह छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह कहलाएं। परंतु इनके में भी असत्यता पाई गई, क्योंकि इनका भी जो ग्रह है सूर्य से मैच नहीं हो रहा था। जिम्स का भी, उनका भी ग्रह सूर्य से बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा था। इस कारण से इनके जो सिद्धांत है उसको असत्य पाया गया। अब आता है हमारा लास्ट और डबल स्टार थ्योरी के बारे, जिसका प्रतिपादन लिल्टन ने द्वारा किया गया था। उनका कहना था कि सूर्य तो है ही हमारे आकाशगंगा में, परंतु सूर्य के समान दो और भी तारे हैं। सूर्य के समान दो तारे हैं, सूर्य के साथ दो तारे और थे, जिसमें से एक बड़ा तारा था और एक छोटा तारा था। एक बड़ा तारा और एक छोटा तारा था।
जो लिलिटन है उनका कहना था कि सूर्य तो था ही हमारे आकाशगंगा में, परंतु सूर्य के साथ दो तारे थे, एक छोटा तारा था और एक बड़ा तारा था। जो बड़ा तारा था वो काफ़ी बूढ़ा हो चुका था, इसलिए उसमें एक दिन अचानक विस्फोट हुआ। विस्फोट होने से इससे ग्रहों का निर्माण हुआ, परंतु विस्फोट होने के बाद जब कोई तारा विस्फोट होता है उसके बाद वो किसका रूप लेता है फ्रेंड्स? वो लेता है न्यूट्रॉन बन जाता है। जब कोई बूढ़ा तारा, बहुत बड़ा अभिनव तारा जब विस्फोट होता है तो वो न्यूट्रॉन का रूप ले लेता है। न्यूट्रॉन जब धीरे धीरे कर वो ब्लैक होल का निर्माण होता है। न्यूट्रॉन से ब्लैक होल का निर्माण होता है और ब्लैक होल ने जो छोटे तारे थे उनको अपनी ओर, अपने घनत्वता की ओर आकर्षण कर उसे निगल लिया। किसने निगल लिया? ब्लैक होल ने निगल लिया। और इस प्रकार से इस तरह हमारे जो ग्रह हैं उनका निर्माण हुआ। हमारा सूर्य तो था ही। लिलिटन का कहना था कि हमारा तो सूर्य पहले से विद्यमान था ही, साथ में उसके दो और तारे थे, एक छोटा तारा था और एक बड़ा तारा था। बड़ा तारा काफी बूढ़ा हो चुका था, बूढ़े होने के कारण इसमें एक दिन विस्फोट हुआ। विस्फोट होने से छोटे छोटे और बड़े ग्रहों का निर्माण हुआ। छोटे ग्रह वह क्षुद्र ग्रह कहलाए और बड़े बड़े जो ग्रह थे वह ग्रह कहलाए। इस विस्फोट होने के बाद इस विस्फोटक तारे से न्यूट्रॉन का निर्माण हुआ। न्यूट्रॉन से आगे चलकर यह ब्लैक होल का रूप लिया। ब्लैक होल ने इस छोटे तारे को स्वयं निगल गया और इस प्रकार से लिलिटन ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और इस सिद्धांत को सबूत के अभाव में इस सिद्धांत को सत्य माना गया है। इस प्रकार से इम्पोर्टेंट लिलिटन का सिद्धांत है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर मेरा वीडियो आपके लिए अच्छा रहा हो, आपको समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, टेक केयर।